अगर एक कार पार्क के अंदर 100 गाड़ियां खड़ी हैं, 100 कारें खड़ी हैं और सबके अंदर सेम मॉडल का, सेम मैन्युफैक्चरर का कार सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है और हम ये एक रिमोट प्रेस करते हैं। अभी जब ये मैकेनिकल ब्रेक है तो सबके रिमोट भी एक ही तरह के हैं। अगर मैं इसका अनलॉक बटन प्रेस करूँगा या लॉक बटन प्रेस करूँगा तो सिर्फ ये वाली गाड़ी ओपन होगी, बाकी क्यों ओपन नहीं होती। और ये रिमोट किस तरीके से इस डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है, चलिए इसको देखते हैं। जब हम इस सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर एक हमारे पास ये रिमोट कंट्रोल यूनिट है, क्योंकि एक सिग्नल ट्रांसमीटर भी है। एक इसमें ये बैटरी लगी हुई है, बैटरी सेल पावर अप्लाई कर रहा है इस चिप को। यहाँ पर ये 4 स्विच हैं, 1 2 3 4। इस की को देखेंगे तो ये आ रही है यहाँ से चलने के बाद इस पॉइंट पर। इसको देखेंगे तो ये इधर पहुँच रही है, ये वाली इधर और ये वाली इधर। ये वाला कनेक्शन जा रहा है यहाँ पर एलईडी को। अभी वो कनेक्शन जो 4 हैं वो आ रहे हैं, 3 ये और चौथा यहाँ पर। तो ये कनेक्शन आ रहे हैं इस आईसी पे। जो स्विच प्रेस होगा उससे रिलेटेड कोड यहाँ से ये आउट करेगी। वो कोड क्या होगा? एक इस रिमोट का अपना यूनिक नंबर, जैसे यहाँ पर ये एक नंबर लिखा हुआ है मिसाल के तौर पे हार्डवेयर आईडी JZY20140615। तो ये इसका एक अपना इसने नंबर भेज दिया। इस नंबर वाले रिमोट ने ये फंक्शन मांगा है। यहाँ से जैसे ही हमने बटन प्रेस किया तो ये सिग्नल आउट हुआ हवा में। कैसे आउट होगा कि ये आईसी उस कोड को सेंड करेगी इस 433 मेगाहर्ट्ज़ के क्रिस्टल में। वो वाला सिग्नल ऐड होकर ट्रांसमिट हो जाएगा, यानी 433 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ से फीड हो रही है, उसमें ये सिग्नल जो कोड आपने यहाँ से भेजना है वो इसमें मिक्स होके हवा में ट्रांसमिट हो गया। अभी जितने भी ये वाले सिस्टम लगे हुए हैं हर एक के एंटेने पे ये कोड चला जाएगा। जब वो सिग्नल यहाँ पे पहुँचा इस एंटेना वायर पे, यहाँ पे ये लगी IC-PT4303S। ये एक कंप्लीट रेडियो रिसीवर है। इसको एक साइड पे आपने सप्लाई दे दी, 5 वोल्ट इसको सप्लाई दे दी, ग्राउंड मिल गया और इसने अपना काम शुरू कर दिया। जो 433 मेगाहर्ट्ज़ का फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है, इसमें और भी सिग्नल आए बहुत ज़्यादा, हर तरह की कम्युनिकेशन आ रही है, लेकिन ये अभी 2 तरह के बैंड पे काम करेगा। एक है 315 मेगाहर्ट्ज़ और 433 मेगाहर्ट्ज़ 433.92। जिस तरह के कंपोनेंट यहाँ पर वैल्यूज़ लगी होंगी उतने फ्रीक्वेंसी बैंड पे ये काम करेगा। ये भी डाटा शीट हम देख लेते हैं। PT4303 लो पावर सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर, OOK-ASK रिसीवर। इसकी डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लिखा गया है कि ये लो पावर है, यानी बहुत थोड़ी सी करंट इस्तेमाल करता है और 315 और 433.92 मेगाहर्ट्ज़ बैंड पे ये काम करता है। तो इसमें बहुत थोड़े से कंपोनेंट बाहर चाहिए और इसमें LNA है, लो नॉइज एम्पलीफायर है, इसी तरह इसमें कन्वर्जन मिक्सर है, इसी तरह इसमें डाउन कन्वर्जन मिक्सर है, ऑन चिप PLL है, इंटीग्रेटेड VCO है, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर, लो पास एंड लो फिल्टर है, OOK एंड ASK डीमॉड्यूलेटर है, डाटा फिल्टर, डाटा स्लाइसिंग कंपैरेटर और ऑन चिप रेगुलेटर। इसके अंदर ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल है, 1 स्टेप गेन कंट्रोल लगा हुआ है और ये मुख्तलिफ किस्म के वाइड रेंज RF सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा। 14 पिन में है और इसमें 2.7 मिली एम्पियर फुल ऑपरेशन जब हो रहा होता है तो 315 मेगाहर्ट्ज़ पे इसकी करंट जो है वो 2.7 मिली एम्पियर होती है। 2.4 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट सप्लाई तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। 250 मेगाहर्ट्ज़ से 500 मेगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी रेंज में ये काम करता है।
और 10 KB पर सेकेंड डाटा रेट ये प्रोवाइड करता है। रिमोट कीलेस एंट्री वहाँ पे यूज़ होता है, रिमोट कंट्रोल के अंदर होता है, गैरेज डोर्स के अंदर होता है, गेट ओपनर होता है। तो यहाँ पर इसकी ब्लॉक डायग्राम है, रेफरेंस ऑसिलेटर है यहाँ पर। तो रेफरेंस ऑसिलेटर इसके अंदर 13 मेगाहर्ट्ज़ का रेफरेंस ऑसिलेटर है। DO डाटा आउट 11 नंबर पिन पे डाटा आउट है, मुख्तलिफ किस्म की सप्लाइयाँ इसकी हैं। VDD 5 वोल्ट जो है पिन नंबर 8 पे आते हैं इसके। इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी यहाँ पर IFN होती है। VBB एंटेना यहाँ पर कनेक्टेड है और ये इसकी टिपिकल सर्किट डायग्राम है। एंटेना मैचिंग यूनिट, इंडक्टर, कैपेसिटर और ये चीज़ें। इसके बाद एंटेना लग गया हमारा पिन नंबर 3 पे। और इसी तरह इसमें रेफरेंस है, RF के वोल्टेज हैं और इसी तरह बैटरी वोल्टेज है, VBB। यहाँ पर रेफरेंस ऑसिलेटर। ये जो एक्सटर्नल कंपोनेंट है 315 मेगाहर्ट्ज़ के लिए इस इंडक्टर की वैल्यू होगी 82 नैनो हेनरी और 433 के लिए 47 नैनो हेनरी। C1 कैपेसिटर की वैल्यू यहाँ पर 1.8 पिको होगी और इसके लिए 1 पिको। C2 C4 100 नैनो होंगे, दोनों सूरतों में 470 नैनो। ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ बताई गई हैं कि कौन से सिस्टम पे काम करने के लिए कौन सा कंपोनेंट लगेगा। अभी हमारी सूरत में ये 13 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल लगा हुआ है, ये वाला। जब 13 मेगाहर्ट्ज़ है तो सिस्टम है 433। अगर ये क्रिस्टल होगा 9.5 तो उस वक्त ये 315 मेगाहर्ट्ज़ वाला सर्किट होगा। तो अभी है ये 433.92। ये है पिन आउट और यहाँ पर इसकी पिन डेफिनेशन। जब ये फाइनली सिग्नल यहाँ पर रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद ये IC प्रोसेस करेगी। ये सिग्नल रिसीव करने के बाद यहाँ से 1K की रजिस्टर से गुजारने के बाद ये इस माइक्रो कंट्रोलर को दे देगा। अभी जितने भी रिमोट प्रेस हो रहे हैं सब के सब सिग्नल इस पे आ रहे हैं। 100 गाड़ियाँ खड़ी हैं, 100 में से कोई भी रिमोट प्रेस होगा 100 की 100 गाड़ियाँ रिसीव करेंगी। लेकिन ये माइक्रो कंट्रोलर सबको रिजेक्ट करता रहेगा। एक्सेप्ट किसको करेगा? इसको, कि ये वाला कोड इसको चाहिए। इस माइक्रो कंट्रोलर के अंदर लिखा हुआ है कि अगर ये वाला डिवाइस, ये जो नंबर हार्डवेयर आईडी है जो भी इसकी है, अगर ये रिमोट मेरे साथ बात करेगा तो मैं जवाब दूंगा, बाकी सबको सुनी अनसुनी एक कर देनी है। जब ये नंबर हार्डवेयर आईडी मैच होगी उसके बाद ये फंक्शन सिलेक्ट करेगा। अगर लॉक के लिए कहा है तो मुतलका रिले को लॉक कर देगा, ऑन करेगा। अनलॉक के लिए कहा है तो अनलॉक करवाएगा। सायरन के लिए कहा है तो सायरन कराएगा। साइलेंट के लिए कहा है, यानी पहला काम इसकी हार्डवेयर आईडी इसके साथ मैच होनी चाहिए। वो हार्डवेयर आईडी इस चिप के अंदर सॉफ्टवेयर में लिखी गई है और इसके अंदर इसका एड्रेस लिखा हुआ है कि जी फलां हार्डवेयर आईडी फलां कोड अगर आएगा तो इसको पता होगा कि रिमोट मेरा है। बाकी किसी भी गाड़ी के रिमोट से इसने जवाब नहीं देना, राब्ता नहीं करना। यहाँ पर मैं इसको 12 वोल्ट सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ। अभी मैं इस सेंटर लॉक मॉड्यूल को पावर अप्लाई करता हूँ। रिमोट से सिग्नल भेजेंगे और ऑसिलोस्कोप पे इसको मॉनिटर करेंगे। अभी ऑसिलोस्कोप का कॉमन जो है वो यहाँ पर मैंने कॉमन पे लगा दिया। बैटरी के वोल्टेज 12 वोल्ट मैंने रेड वायर पे अप्लाई कर दिए। अभी यहाँ पर मैंने इसको पावर अप्लाई की। इस पे देखें तो ये एक सिंक सिग्नल आ रहा है, ये सिंक्रोनाइज है। अभी आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत हो रही है, कोई डाटा नहीं आ रहा। जब हम कोई भी डाटा यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे
तो स्क्रीन पे देखें तो कुछ डाटा चेंज हो रहा है। पहले जो सिंक सिग्नल नॉर्मली जो रूटीन कम्युनिकेशन या स्नो में हो रही थी वो चेंज हो जाती है कि एक ख़ास पैटर्न में। यहाँ पे देखें तो पैकेट्स आ रहे हैं, मैंने क्योंकि बटन प्रेस किया हुआ है। तो एक सेट आएगा थोड़ी देर के लिए, वो ट्रांसमिट होगा और ये रिसीव कर लेगा। अभी मैं इसको स्टॉप करूँगा। ये मैंने एक सैंपल को होल्ड कर लिया जी, ये देखिए ये सैंपल आ गया। अभी इस सैंपल के अंदर होता क्या है कि यहाँ से लेके तकरीबन इस जगह तक इसका ये हार्डवेयर आईडी होती है और लास्ट पे ये जो 4-5 ये टावर नज़र आ रहे हैं इसके अंदर इस बटन की इंफॉर्मेशन होती है। अगर ये जो लेफ़्ट साइड पे सिग्नल है, ये वाला कोड जो 101010 इस तरह करके कोड है, अगर वो कोड इसकी मेमोरी के अंदर जो नंबर सेव है, इसकी हार्डवेयर आईडी मिसाल के तौर पे 4055-420 इसके अंदर सेव है, ये ट्रांसमिट कर रहा है। 4055-420 इसके अंदर सेव है, तो उस वक्त ये कहेगा कि जी ये रिमोट मेरा है। अभी ये फंक्शन जो भी मांगेगा ये आखिरी वाले वर्ड्स के अंदर यहाँ पर, तो ये उसको रिस्पॉन्ड करेगा, जो भी ये कहेगा उसके मुताबिक वो एक्शन करेगा। यानी ये हमने बटन प्रेस किया, इसने पहले वाला कोड मैच करवाया, उसके बाद जो हमने फंक्शन मांगा है उस मुतलका रिले को ऑन करवा देगा। अभी मैं इसका सैंपल ले लेता हूँ, रेफरेंस मान के इसको रेफरेंस करके इसको सेव कर लेता हूँ। ये भी हमारे पास वाइट कलर में ये रेफरेंस सेव हो चुका है। ये एक पैटर्न हमने ले लिया। अभी मैं दूसरा सैंपल ले लेता हूँ। अभी इस बटन का सैंपल ले लेते हैं। अब ये देखिए ये भी हाई है, ये हाई है, यहाँ पे लो है, लो है, हाई हाई लो लो हाई हाई लो लो, एक ही तरह का सिग्नल पैटर्न यहाँ पे आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा मूव कराता हूँ लेफ़्ट साइड पे। यहाँ पर ये देखें ये सिग्नल सेम आ रहे हैं, यहाँ पे लो है, लो है, यहाँ तक ये इकट्ठे चल रहे हैं सिग्नल, क्योंकि जो हार्डवेयर आईडी है वो सेम रहेगी हर फंक्शन के लिए, लेकिन आखिर पे जो आके फंक्शन चेंज होगा। मैं आखिर वाला डाटा सेट निकाल लेता हूँ। अभी यहाँ पर अगर हम कंपेयर करेंगे, ये बिट हाई है, ये भी हाई है, ये लो है, ये लो है, फिर ये हाई, फिर ये हाई, लो लो, ये हाई, ये हाई, यहाँ पर दोनों लो, दोनों हाई, लो, यहाँ पर आकर इसका डाटा चेंज हो गया। अभी ये हाई थी, हाई होने के बाद लो हो गई, लेकिन ये हाई रही। यहाँ पर ये लो चल रही है और ये हाई चल रही है। इसके बाद फिर यहाँ से ये राइजिंग एज आ रहा है, इस राइजिंग एज पे ये हाई हो जाती है, लेकिन ये हाई होने के बाद ये लो रहती है। यहाँ पर ये हाई रहती है, लेकिन ये यहाँ पर लो हो जाती है। फिर आगे देखें, यहाँ पर ये लो है, फिर ये यहाँ पर लो हो रही है, आखिरी बिट सेम है। तो ये जो यहाँ पर ये इतना सिग्नल चेंज आया है, ये एक लॉक बटन के लिए, एक अनलॉक बटन के लिए। ऐसे ही अगर हम साइलेंस का बटन प्रेस करेंगे तो उसका कोड इन्हीं 4 बिट्स के अंदर चेंज होगा, इस वर्ड के अंदर चेंज होगा। तो इस तरीके से जो लेफ़्ट वाला पूरा सेट है वो डिफ़ाइन करेगा कि किस रिमोट ने इसके साथ रब्ता किया है। अगर एक ही कंपनी के बने हुए रिमोट हैं, उनके अंदर हर रिमोट के अंदर ये जो टावर बने हुए हैं, ये जो हाई पीक्स हैं, कोई 1 2 3 पीक डिफरेंट होंगी, तो वो डिफरेंस जो है वो मैच नहीं करेगा इसके साथ। अगर हम 100 रिमोट रखे हैं तो 100 रिमोट्स का
100 गाड़ियाँ, जैसे मैंने बात की थी कि 100 गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो 100 गाड़ियों के 100 रिमोट हम प्रेस करेंगे, 100 मुख्तलिफ तरह के सिग्नल आएंगे और हर सिग्नल में कोई ना कोई चेंज होगी, कोई ना कोई जो कोड है उसके अंदर डिफरेंस होगा। सिर्फ ये वाला माइक्रो कंट्रोलर इस कोड को रिस्पॉन्ड करेगा, क्योंकि ये जो यहाँ से कोड भेजा है इसका क्रॉस चेक यहाँ पर है। जो कोड हमने यहाँ से सेंड किया है वो कोड यहाँ पे भी स्टोर है। जब ये दोनों आपस में मैच करेंगे तो फिर ये जो एंड पे हमने देखा था कि जो लास्ट वाले ये वाला पैटर्न है, फिर उसको रिस्पॉन्स करेगा जब कोड मैच करेगा। ये जो डिफरेंस है ये वाला, ये इतना, ये डिफाइन करेगा कि हमने फंक्शन कौन सा मांगा है। तो ये वो तरीक़ाकार है कि जिससे कोई भी माइक्रो कंट्रोलर, कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम अपने रिमोट को पहचानते हुए उसके साथ कम्युनिकेट करता है, उससे जो भी कमांड आती है उसको रिस्पॉन्ड करता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सवाल हो तो कमेंट में लिखिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।